हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जल संसाधन विभाग नया रायपुर की तरफ से आमीन पटवारी पदों के लिए ये ऑनलाइन संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि यहाँ से आज ही जारी हुआ है। आज का आवेदन आप फॉर्म देख सकते हैं। प्रारंभिक तिथि 23/9/2025 यानी मंगलवार से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित भरने की अंतिम तिथि आप 17 अक्टूबर यानी कि शाम 5 बजे तक आप इस पर भर सकते हैं। और त्रुटि सुधार की बात करें तो 18 से 20 तारीख के बीच में आपको इस त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं, अगर कोई इस पर गड़बड़ी आपकी हुई होगी फॉर्म में तो। और संभावित इसकी परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं 7 दिसंबर रविवार को इसका निर्धारित किया गया है। समय 11 बजे से 1:15 तक ही आपको यहाँ पर रहेगा और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा 1 दिसंबर को। ठीक है, इसका जो परीक्षा केंद्र 16 मुख्यालय जिलों में रखा गया है, जिसका ऑनलाइन आपको भुगतान ऑनलाइन पद्धति से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको सीजी वैपम की वेबसाइट से यानी कि आप वैपम की वेबसाइट से आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और समय इसका शुल्क जो आपको ऑनलाइन पद्धति से लिया जाएगा, और अगर इस पर उपस्थिति आप परीक्षा में देते हैं तो उसका परीक्षा शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा ऑनलाइन आवेदन तिथि यानी कि 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी विस्तृत जानकारी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता जो भी डिटेल है वो हम नेक्स्ट में अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कार्यालय मुख्य प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग की तरफ से ये विभाग के तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिका आमीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन हेतु परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो संशोधित विज्ञापन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से तृतीय श्रेणी की भर्ती है। कार्यपालिका अभियान आमीन के पदों पर ये भर्ती होना है, जिसका आप वैपम की वेबसाइट से ऑनलाइन आमंत्रित किया जा रहा है 23 सितंबर से। तो इसका आमीन जो पद है वो आप देख पा रहे होंगे, आमीन जो पटवारी जो बोलते हैं उसका है जल संसाधन विभाग की तरफ से, जिस पर अनारक्षित के लिए 21 पद है और एससी के लिए 6 पद है, एसटी के लिए यहाँ पर 16 पदों पर आपको भर्ती होना है और 7 पद आपको यहाँ से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। तो इसी प्रकार दिव्यांग अमान्य रहेगा, इस पर दिव्यांग के लिए कोई इस पर पोस्ट नहीं है। टोटल आप पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं 50 पदों पर भर्ती वैपम के माध्यम से होना है। और संभावित परीक्षा तिथि आप यहाँ से 7 दिसंबर 2025 को इसका होना है। और जिसका शर्तें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और जिसका वेतनमान आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 22,400 से लेकर 71,200 रुपये वेतन लेवल है पर 5वां रहेगा। ठीक है, और इसकी योग्यता की बात करें तो आपको यहाँ से 12वीं प्लस यहाँ पर और 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो इस पर 12वीं पास आपकी योग्यता है और चयन के पश्चात आपको 6 महीने का प्रशिक्षण आपको यहाँ दिया जाएगा। भर्ती का तरीका आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि प्रतियोगिता परीक्षा चयन के माध्यम से होना है और सेवा के सदस्य पदोन्नति द्वारा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को स्थानांतरण नियुक्ति द्वारा जो सेवाओं में इस पदों के लिए मूल हैसियत के आधार रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे आमीन भर्ती के व्यक्ति की यहाँ पर कर्तव्य और संख्या अनुसूचित प्रतिशत के समय से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये तो रहा आपको 12वीं प्लस आपकी योग्यता हो गया। सेवा आपके यहाँ नियुक्ति के पश्चात ही दिखेंगे, नियुक्ति यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो नियुक्ति प्रारंभ से पश्चात सेवा समाप्ति प्राधिकृत द्वारा किया जाएगा। सीधी भर्ती के लिए पात्र आप देख पा रहे हो, चयन सीधी भर्ती हेतु पात्र के लिए अभ्यर्थियों को निम्न शर्तें भी इस पर आपको, जैसे कि आयु है, आयु सीमा आपको 18 से 30 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और इस पर 5 साल का जो छूट रहेगा वो शासन के द्वारा आपको मिलेगा। ये तो रहा आयु सीमा की। और इस पर स्पष्टीकरण भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर रखा गया है। और इसका छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिकारी 2016 के अंतर्गत ये रहेगा। ठीक है, 12वीं प्लस इस पर रहेगा। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी के पास विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ जन संसाधन राजपत्र तकनीकी सेवा भर्ती 2016 के अनुसूचित आपको यहाँ पर
3 में दर्शित है। ठीक है, और इस पर निहित आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्ता के लिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं संसाधनों के अभिप्राप्त करने के लिए प्रयास को प्राधिकृत चयन उपस्थित होने के लिए निहित माना जाएगा। और कोई पुरुष एक से अधिक पत्नी के जीवित है तो वो महिला अभ्यर्थी पुरुष विवाहित किया हो उससे पहले की पत्नी जीवित किसी सेवा से आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, ये तो रहा आपको टर्म कंडीशन रहेगा इस पर। और आपको अभ्यर्थी के पात्र के बारे में प्राधिकृत सुनिश्चित अंतिम रहेगा इस पर। और इसका चयन प्रतियोगिता परीक्षा आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको प्रतियोगिता परीक्षा चयन साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती इस पर लिया जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखेंगे कि अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर रखा गया है, क्रीमी लेयर है, संबंधित हैं, तो इस पर भी आपको घोषित किए जाते हैं कि महिला सशक्ति पूर्व सैनिक। ठीक है, इस पर सैनिकों के लिए भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक संबंधित संवर्ग अभ्यर्थियों के लिए जो सूची है, जो आरक्षण है, वो आपको स्तर पर आहत होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से अब इस पर सारी जानकारी आपको इस पर मिलेगा कि वाइपम के वेबसाइट के अंदर। ठीक है, और इस पर आपको यदि आप कार्य में असंतोष पाया जाता है तो कार्य अवधि प्राधिकारी द्वारा आपको 1 वर्ष के तकनीकी वृद्धि में की जा सकेगी। ठीक है, तो इस पर आपको 3 साल का परीक्षा अवधि रहेगा। ठीक है, इस बीच आपको कोई लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं या कोई त्रुटि होता है तो आपको 1 साल की और आपको यहाँ से बढ़ा दिया जाएगा आपका कार्यविधि। और इस पर आप देखेंगे कि इस पर 7वें नंबर पर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है एवं चयनित उम्मीदवार को रिक्त आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी जिले में पदस्थ किया जाएगा। तो रिक्त के अनुसार ही आपको कहीं भी जिले में पदस्थ किया जाएगा। जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के द्वारा प्राधिकृत द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको जन्म तिथि की स्पष्ट में 10वीं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। भर्ती के संबंध में विवाद समस्या कोई निर्णय लिया जाता है तो अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए आपके पास 12